नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे कि ईसीएस सेक्शन 25 के केस के बारे में। ये होता क्या है और कैसे ये लगता है आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस। ईसीएस या चेक बाउंस दोनों ही लगभग सेम होते हैं, दोनों में प्रोसीडिंग दोनों की एक जैसी ही होती है, दोनों की एक ही तरह की प्रॉब्लम पे होती है, दोनों की समस्याएं एक ही होती है। उसमें जो भी सीसीएस बाउंस होता है चाहे चेक बाउंस होता है, दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। जैसे आपने किसी कोई लोन लिया, लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहे हैं और आपने उसमें ऑटो डेबिट मतलब ईसीएस लगवा रखा है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो उस केस में होता क्या है, बैंक और एनबीएफसी कंपनियां आपके ऊपर केस कर देती हैं। इस समय तो बहुत ज्यादा ये होते हैं, केस होते हैं। तो ये केस हो जाता है तो आपके मन में बहुत ज्यादा ख्यालात गलत आने लगते हैं कि ये केस हो गया, अब क्या होगा। कुछ लोग तो बहुत गलत चीजें सोचने लगते हैं, सुसाइड तक के लिए भी सोच लेते हैं। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। जो अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है, आप अपराधी नहीं है। तो आज इस पे हम बात करते हैं ये होता क्या है ईसीएस। जैसे कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, ईसीएस का केस हो गया, तो आपके पास एक सम्मन आएगा, कोर्ट की तरफ से आता है सम्मन। तो सम्मन आता है तो आप डर जाते हैं कि मैंने लोन की ईएमआई नहीं दिया, बैंक ने मेरे ऊपर केस कर दिया है। तो केस कर दिया है तो केस कैसा केस है, आपके ऊपर जो केस हुआ है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है। वो कंप्लेन केस है, वो कंप्लेन केस है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। कोई क्रिमिनल केस नहीं करते हैं, वो कंप्लेन केस करते हैं ईसीएस बाउंस का। पहले बैंक और एनबीएफसी जो कंपनी है कि अगर आपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गए, पहले रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये कर लेते हैं। इसके बाद भी लगता है कि नहीं पैसे आ पा रहे, तो उसके बाद वो केस आपके ऊपर कंप्लेन केस दायर करते हैं, जिसपे आपको कोर्ट से सम्मन आता है। तो सम्मन में आने के बाद आप सोचते हैं सम्मन आ गया, आपको डर लगता है, तो आप कंपनी से बात करने लगते हैं कि कंपनी से बात करके सॉर्ट आउट करके उसको खत्म करें। तो बैंक और एनबीएफसी यही तो चाहती है कि आपके ऊपर केस कर दिया जाए। केस करने के बाद आप डरेंगे तो उनसे बात करेंगे। तो वही चाहते हैं कि कैसे, तब उसमें करना क्या है। वो जब आ जाता है सम्मन आपके पास, तो ये जैसे आपका मान लीजिए एक ऑप्शन लेते हैं कि 10,000 पे ले लेते हैं, 10,000 का लोन है, आप नहीं भर पा रहे हैं। तो उसके बाद केस होने के बाद ये कहेंगे नहीं मैं 15,000 पे सेटलमेंट करूंगा, 20,000 पे सेटलमेंट करूंगा। ये उनका ट्रिक होता है। तो आप केस होने के बाद वो डराते हैं कि आपके ऊपर केस हो गया, अब तो आपको देना ही होगा, इसलिए आपको इतने डिमांड करते हैं। अब उसके बाद कहेंगे आपके ऊपर 420 का केस होगा, 419 का होगा, 120 भी का होगा। तो ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। ऐसे केस लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में 420 कहाँ, 420 कौन सा धोखाधड़ी की है, कौन से गलत डॉक्यूमेंट आपने दिए। लेकिन जब आपको नोटिस आता है तो आपके 1,000-2,000 किलोमीटर दूर आता है, तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये हमेशा आना जाना पड़ेगा, तो आप अब उसको हमेशा आने जाने वाली समस्या आपकी दूर होने वाली है। अगर आपके पास सम्मन आता है, उसके बाद आप जाते हैं कोर्ट में, बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। ईसीएस बाउंस हो या चेक बाउंस हो, सेम डे बेल हो जाती है। बेल होने के बाद आपका 1,000 किलोमीटर दूर है, 2,000 किलोमीटर दूर है, तो उस कंडीशन में अब नया नियम आ गया। आप एक एप्लीकेशन अपने एडवोकेट से कह के एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि अब ये जो मैं हमेशा आ नहीं पाऊंगा, इसके लिए जो माफी होती है, हाजिरी को माफ करने के लिए हाजिरी माफी होती है, तो उसके लिए एक आवेदन कर दीजिए कि हमारे इतने दूर पे आप एडवोकेट के माध्यम से करेंगे तो एडवोकेट आपके उस पे कर देते हैं, आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देंगे। उसके बाद आपकी अपीयरेंस फिजिकल वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, हर तारीख पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको एडवोकेट वहां पे आपके देख लेंगे। तो एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको बार बार आने जाने की समस्या खत्म हो जाए। जब आप एक बार कोर्ट में बेल ले लिए, केस शुरू हो गया, उसके बाद बैंक और एनबीएफसी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि वो केस लड़ना चाहती है, आपको जेल पहुंचाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेटलमेंट करना चाहेगा तो लोक अदालत लगती है, तो लोक अदालत में सेटलमेंट का ऑफर आता है, सेटलमेंट आपका हो जाएगा। वहां पे कम 25%, 30%, 40% जैसे भी हो सकता है। लोक अदालत एक समझौते की अदालत होती है, इसमें हार या जीत नहीं होता
कि बैंक हार गया मैं जीत गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपसी सुलह समझौता के माध्यम से एक दूसरे के साथ में समझौता होता है। तो आपके एडवोकेट के माध्यम से आपका अगर सुलह समझौता में आते हैं, लोक अदालत में जाएगा केस, तो वहां से आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो सेटलमेंट हो जाएगा, आप वहां से करना चाहें तो सेटलमेंट कर सकते हैं। और पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और नहीं है तो ड्यू टू प्रोसेस जो नियम है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, उसके बाद ये आते हैं ईसीएस ऑटो डेबिट लगाए तो केस कर सकते हैं। अगर केस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये प्रोसेस होता है। सेम डे बेल हो जाती है ईसीएस बाउंस के केस में। ईसीएस बाउंस मतलब होता है आपने जो लोन आपकी ऑटोमेटिक कट रही थी, ऑटो डेबिट जिसमें लगा हुआ था, ऑटो डेबिट की प्रक्रिया जब नहीं ऑटो डेबिट लगाए, ईसीएस बाउंस हो रहा है, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में केस होता है, जिसमें सेम डे बेल हो जाती है। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फोन नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।